देखो आज मैं क्लास 7 का लेसन 7 ही बता रहा हूँ अभी। जो मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक था वही जो पाइथन इंटरेक्टिव स्टेटमेंट इन पाइथन, उसी का मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको फर्स्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ट्रू आएगा। जैसे देखो प्रिंट लिखा हुआ है 10, तो प्रिंट अगर 10 लिखा हुआ है तो प्रिंट 10 है, उसमें उसके अंदर में 1 2 3 एंड 10 आता है इन, तो इसका ट्रू वैल्यू है। अगर इसके बाहर लिखते हैं तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पिछली वीडियो में, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि अगर हम ए लिखते हैं तो ए के अंदर वैल्यू अगर 10 20 30 40 जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, मतलब असाइन करेंगे, वैल्यू को असाइन अगर करते हैं तो आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है री स्टार सी यूजर, मतलब कि जो पाइथन में आ रहा है अगर 67 लिखते हैं, अगर हमने ये असाइन कर दिया कि वैल्यू इतना आना है तो वही आएगा। उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू अगर असाइन कर रहे हैं तो वहाँ क्या आ जाएगा, आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस इसका थ्योरी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में एक बार जितने भी प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम तो मैंने आपको बता दिया है, आगे के जो भी प्रोग्राम है 2 3 4 जो भी प्रोग्राम आएंगे उसको मैं एक वीडियो में, एक या दो वीडियो में कंप्लीट करके बता दूंगा आपको। देखो नेक्स्ट है फोर लूप लगाना है। देखो यहाँ पहले मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि यूजिंग इन मेंबरशिप ऑपरेटर विथ फोर लूप। अब इन मेंबर के साथ फोर लूप यूज करेंगे। इसका क्या फायदा है वो देखो कि प्रिंट आई, ठीक है, इन में 10 20 30 40 हम लिख रहे हैं, तो जैसे हम आई लगा रहे हैं, मतलब फोर लूप लगा रहे हैं, तो जो भी नंबर हम लिख रहे हैं वो क्या आ जाएगा, वर्टिकली आ जाएगा। देख रहे हो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो वर्टिकली ये चीज़ें अब हमें दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन फॉर द फोर स्टेटमेंट। हम फोर स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो क्या क्या स्टेप को हम, क्या हमें प्रोसीजर क्या हमें लेना होगा। द इन ऑपरेटर विल फर्स्ट चेक इफ देयर इज ए वैल्यू इन द लिस्ट। पहली बात कि जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं लिस्ट में है या नहीं, वो इन ऑपरेटर का काम होता है चेक करना। देन इफ ये अगर है, अगर वो वैल्यू जैसे मान लो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये देखो 10 20 30 40 ये इन ऑपरेटर के अंदर आता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर अगर आउटपुट में आ गया, इसका मतलब है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ देखो आउटपुट में भी क्या दिख रहा है हमें, 10 20 30 40 दिख रहा है। तो पहला स्टेप यही बता रहा है हमें। और इफ द वैल्यू रिटर्न बाय द इन ऑपरेटर इज ट्रू देन द लूप कंट्रोल वेरिएबल जो होगा आई विल बी असाइन ए वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस में वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रिंट द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल आई में। अब जो वेरिएबल दिखा रहा है, जो नंबर हमने दिया है वो हमें आई में दिखेगा। यहाँ देखो कुछ पॉइंट दिया गया है। एवरी टाइम इन द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। जितने भी इन ऑपरेटर्स होते हैं, जब भी हम इन ऑपरेटर लगाएंगे वो ट्रू वैल्यू देगा। A new value will be assigned to the variable I and it will be the printed. This process of the printing value will continue until the, ये तब तक चलेगा जब तक कि हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिलता है। दिस लूप इज डिटरमाइंड टर्मिनेट विल टर्मिनेट आफ्टर प्रिंटिंग द लास्ट वैल्यू। जब लास्ट वैल्यू हम खत्म करते, बंद जैसे प्रिंट हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा, मतलब फोर लूप जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेंज फंक्शन किसे कहते हैं, रेंज फंक्शन, सिंटेक्स किसे कहते हैं। उसका सिंटेक्स मतलब आपको इससे पहले मैंने बताया था कि प्रोसेस क्या होता है, किसी प्रोग्राम को लिखने का प्रोसेस क्या होता है, वो हम सिंटेक्स में जानते हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, उसको कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप बुक को एक बार पढ़ो, बुक को रीड करो, क्योंकि बुक को समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ आपको लैंग्वेज प्रैक्टिकली ही जानना होगा। हम इसलिए प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रोग्राम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और भी अलग अलग तरीके से प्रोग्राम इसमें है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।